स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो किस चीज़ का होने वाला है, आप लोग तो थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे, है ना, कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनतंत्र का जन्म का संपूर्ण हिंदी व्याख्या। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम अपने भाषा में क्या करेंगे, तो अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझते हैं, है ना, इसका बहुत ही अच्छे से व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पंक्ति दिया गया है ना। पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। क्लियर। तो आइए पहला पंक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पंक्ति दिया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। अब देखिए जानते हैं कि आखिरकार इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, है ना, आखिरकार उन्होंने इस पंक्ति में क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है ना। अर्थ में दिया गया है, कवि कहते हैं, ठीक है, कवि जी बोलते हैं, है ना, हम नहीं बोल रहे हैं। क्लियर, है ना। तो कवि जी कहते हैं कि भारत की जनता जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में दबकर चुप थी, कहते हैं कवि जी कि जो भारत की जनता है ना, सदियों से बहुत ही ज़्यादा पहले से, है ना, गुलामी की, ठीक है, गुलामी की जंजीरों में दबकर चुप थी, अब जाग उठी है। अब क्या हो गई है, जाग उठी है। ठीक है, वो अब चुप नहीं है ना, वो टाइम गया जब वो चुप थी। ठीक है, अब उसका भी टाइम आ गया है ना। जैसे एक डायलॉग है ना कि अपना टाइम आएगा, है ना, वैसे ही लोग का टाइम आ गया है। ठीक है, अब चुप नहीं है जनता, है ना। भारत की पवित्र मिट्टी अब सोने जैसा गौरव धारण कर गर्व से मुस्कुरा रही है। ठीक है, मुस्कुरा रही है ना। समय का पहिया, ठीक है, समय का पहिया आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समय का जो पहिया है ना, समय का पहिया आगे बढ़ रहा है। आप लोग का भी समय का पहिया आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग का भी एग्जाम एकदम धीरे धीरे आ रहा है ना। ठीक है, और जनता की आवाज़ चारों ओर गूंज रही है, और जनता की जो आवाज़ है वो चारों ओर गूंज रही है। किसकी आवाज़, तो जनता की आवाज़। अब राज सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है, और कवि जी कहते हैं कि अब राज सिंहासन खाली करो, है ना, क्योंकि कौन आ रहा है, जनता आ रहा है। ठीक है, जनता आ रहा है ना। वो टाइम गया जब जनता चुप रहती थी, है ना, कुछ नहीं बोलेगी जनता, तुम्हारा कहा हुआ हर बात मानेगी। अब वो टाइम नहीं है, जनता का टाइम आ गया है। ठीक है, अपना टाइम आ गया है, अब जनता भी बोलेगी। ठीक है, और सिंहासन खाली करो भैया लोग, है ना, क्योंकि जनता लोग आ रही है ना। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्लियर। उम्मीद कर रही हूँ कि इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। पहला पंक्ति तो समझ ही गए होंगे, है ना। आइए अगला पंक्ति देखते हैं, है ना, अगला पंक्ति क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगला पंक्ति दिया है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ठीक है, अब इस पंक्ति का हम लोग क्या करेंगे जी, तो अर्थ समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए अर्थ में दिया गया है, अर्थ में क्या दिया गया है, अर्थ में दिया गया है, कवि कहते हैं कि जनता भोली और मासूम मिट्टी की मूर्ति के समान है। कवि जी कहते हैं कि जो जनता है ना एकदम भोली भाली मासूम, है ना, किसके समान है, तो एकदम मिट्टी की मूर्ति के समान है। ठीक है, वह हर दुख कठिनाई और कष्ट को चुपचाप सह लेती है, और वो हर दुख को, हर तकलीफ को, हर कठिनाई को एकदम चुपचाप सह लेती है ना। चाहे सर्दी हो, ठीक है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या कितनी भी बड़ी विपत्ति ही क्यों ना हो, चाहे सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाए, है ना, वो चुपचाप सह लेती है। ठीक है, यहाँ तक कि जब चारों ओर
से अत्याचार और शोषण उसे कमज़ोर कर रहे हों तब भी जनता सब सहन करती है और अपना दुख किसी से नहीं कहती है। यानी कि कितना भी बड़ा अत्याचार कर दिया जाए वो चुपचाप वो सब सहती रहती है ना, और अपना दुख किसी से नहीं कहती है। ठीक है, अब देखिए अगला पंक्ति पे चलते हैं। अगला पंक्ति दिया गया है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। ठीक है, इसमें कवि जी एक प्रश्न पूछे हैं, है ना, इस पंक्ति में एक प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन सा पूछे हैं, है ना, आखिर कवि जी भाई कौन सा प्रश्न पूछ दिए हैं इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जनता सचमुच असहाय वेदना को सहती है। कवि जी कहते हैं कि जो जनता है ना वो सच में, है ना, सच में बहुत ही बड़ा असहाय वेदना को सहती है ना, फिर भी अपने जीवन में उफ तक नहीं करती है, फिर भी अपने जीवन में उफ तक नहीं करती है। ठीक है, कवि शपथ, ठीक है, कवि शपथ लेकर कहते हैं कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत पीड़ा सहती है। कवि जी कहते हैं कि जो जनता है ना सच में बहुत बड़ा पीड़ा सहती है ना। ठीक है, कवि कहते हैं कि जनमत का सही अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछे हैं कि जनमत का सही अर्थ क्या है। कवि जी कहते हैं कि आखिरकार जनमत का सही अर्थ क्या है ना, जनमत का सही अर्थ क्या हुआ। ठीक है, कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ना ये बहुत बड़ा ही गंभीर है ना। ठीक है, कवि जी पूछते हैं कि आखिरकार भैया लोग जनमत क्या है ना, जनमत क्या है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ना बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ठीक है, क्लियर, यानी कि इस पंक्ति में कवि जी क्या कहे हैं, कवि जी यही इस पंक्ति में कहे हैं कि जनता बहुत बड़ा पीड़ा को सहती है। ठीक है, और प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार जनमत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ना बहुत ही बड़ा गंभीर प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अगला पंक्ति, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। ठीक है, ये पंक्ति बोला गया है ना। इसका अर्थ देखिए, अर्थ इसका क्या हुआ। अर्थ में दिया गया है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जनता फूल नहीं है। कवि जी कहते हैं कि जनता क्या फूल है, जनता फूल नहीं है। ठीक है, कि जब चाहो तब दोनों में सजा लो, कि जब चाहो तब दोनों में सजा लो। दोनों यानी आप लोग समझ रहे हैं, दोना यानी कि फूल रखने वाला कुछ चीज़ होता है ना, गमला टाइप का, है ना, उसी को दोनों बोला जाता है ना। तो वही कवि जी कहे हैं कि कोई जनता फूल नहीं है। ठीक है, कि जब मन किया तब उसे एकदम दोनों में सजा लिए। ठीक है, और जहाँ चाहो वहाँ रख दो, और जहाँ मन वहाँ ले जाके रख दिए, है ना। जनता क्या फूल है ना। जनता कोई दूध मुही बच्ची भी नहीं है, और जो जनता है ना कोई दूध मुही बच्ची भी नहीं है। ठीक है, कि उसे तंत्र मंत्र रूपी खिलौनों से वश में कर लो, कि उसे 4-5 खिलौने दे दो और उसको अपने वश में कर लो। जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जनता का हृदय सेवा और प्रेम से ही जीता जा सकता है। और कवि जी कहते हैं कि जो जनता के हृदय है उसको कैसे जीता जा सकता है, तो प्रेम से, सेवा से, है ना। ठीक है, ये नहीं कि एकदम उसको कुछ भी समझ लिए, फूल समझ लिए, जब मन किया तब यहाँ पे रख दिए, जब मन कर दिया तब वहाँ पे रख दिए, है ना। 4-5 को खिलौना दे दिए, है ना, कि वो मेरे से फिसल जाएगा। ठीक है, जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़ी ना है ना। ये कौन कहे हैं, तो कवि जी कहे हैं। ठीक है, क्लियर। अगला पंक्ति देखिए, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता तब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है,
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, कौन आती है जी? तो जनता आती है ना। यहाँ पे देखिए अर्थ में दिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि जनता के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, कवि जी कहते हैं, कौन? तो दिनकर जी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो जनता है ना, इसके पास अपार शक्तियाँ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पास शक्ति नहीं है ना, इसके पास अपार शक्तियाँ हैं। ठीक है, जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है। जनता जब हुंकार भरेगी ना तो वो भूकंप भी आ जाएगा। ठीक है, भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है। ठीक है, और जनता के हुंकार के सामने कोई नहीं टिक सकता है। ठीक है, क्योंकि एकता में ही बल होती है। ये तो पता है ना कि एकता में ही बल होती है। जब सारा जनता एकजुट हो के और किसी का विरोध करने लगे तो समझ सकते हैं, है ना, तूफान उफान सब आ जाएगा। ठीक है, तो वही कवि जी कहे हैं। ठीक है, कवि जी कहे हैं कि जब जनता हुंकार भरती है ना तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। जनता रथ पर सवार होकर आ रही है और जो जनता है, ठीक है, जनता और जो जनता है वो रथ पे सवार होके आ रही है। ठीक है, उसकी राह को छोड़ दो। और भैया लोग उसकी राह को छोड़ दो क्योंकि जनता आ रही है, आ रही है। ठीक है, और सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। और कहते हैं कि सिंहासन को खाली करो, पहले वाला ज़माना गया। ठीक है, अब वो सब नहीं चलने वाला है। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। ठीक है, अपने हक के लिए वो बोलेगी। ठीक है, सिंहासन को खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि इस पंक्ति में क्या बोले हैं? इस पंक्ति में यही बोले हैं कि जनता जब हुंकार भरेगी तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, बवंडर आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, और भैया लोग सिंहासन को खाली कीजिए, उसके रास्ते से हट जाइए आप लोग क्योंकि जनता आ रही है। ठीक है, और वो अब जिद पे अड़ चुकी है ना। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग इतना पंक्ति पढ़े ना, है ना, और अगला जो क्लास होगा ना ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग और शायद 5 पंक्ति बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि एक ही क्लास में पूरा ले लिए और कुछ समझ ही में नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। हम लोग अगले क्लास में उसको बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, है ना। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा, है ना, और आप लोग का भी जो समय का पहिया है ना वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को भी ध्यान में रखना है ना। तो आप लोग को भी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, भैया लोग, बहनी लोग, जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।